अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साथी मस्जिद नबवी शरीफ में अभी बैठे हैं। ये वो मस्जिद नबवी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर आराम फरमा है। वो सामने गुंबद है जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसको शफात वाजिब हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा सामने है। इन बारगाह के अंदर जब कोई आता है तो ऐसे आता है कि सरकार की बारगाह है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। यानी सरकार की ऐसी बारगाह है कि इस बारगाह में मुँह मांगी पाएंगे, इसलिए कि सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। यानी अगर की भी हाजत नहीं है कि अगर होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। नहीं, अल्लाह ने इतना दिया, अल्लाह यूती वाना कासिम, अल्लाह देता है और रसूल पाक फरमाते हैं मैं बांटता हूँ। क्यों? इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी इसमें महबूब और मुहिब यानी अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरा तेरा नहीं है कि इतना मेरा इतना तेरा। जो अल्लाह ताला अता फरमाए रसूल पाक उसे बांटते रहते हैं। इसीलिए तो हम इस बारगाह में आके कहते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी बारगाह है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और फरमाया, मंगता तो मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। अरे आता है फकीरों पे, आता है फकीरों पे प्यार कुछ उन्हें ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। भीख भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं और खुद फरमाते हैं मंगते तेरा भला हो, मंगते का भला। आज हमारे पास भी कोई आता है, हजारों दुआएं देता है, कहता है कि तुम्हारा ये भला हो वो भला हो, लेकिन नबी की जात वो है कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, है ना। ये बारगाह ऐसी बारगाह है। जब ऐसी बारगाह में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, यही तो कहते हैं तेरे कदमों पे पले, गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, आपका सदका छोड़कर हम कहाँ जाए, किसके दर पे जाए। ये दर है, इस दर के अलावा हमारे पास कोई दर है ही नहीं है। अगर कोई दर होता तो जाते। इसीलिए तो आला हज़रत अलैहि रहमा जब आते हैं तो क्या करते हैं पता, एक रात बैठते हैं, नाते पाक पढ़ते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, इस गली का मैं हूँ गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बड़े बड़े ताजदार इस बारगाह में फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर एक रात हुई, सरकार का दीदार न हुआ। जब दूसरी रात आई तो उस वक्त आला हज़रत फरमाते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, इस गली का मैं हूँ गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, और कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। आला हज़रत ने अपने आप को इस दर का कुत्ता कहा, हम कहेंगे तुझसे शैदा हजार फिरते हैं इस बारगाह में। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये शायराना अंदाज इश्क व मोहब्बत में गाया तो आला हज़रत अलैहि रहमा वहाँ खड़े थे। नबी पाक ने हाथ बाहर निकाला, मुसाफा फरमाया। जब मुसाफा फरमाया तो आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजीब हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह। अल्लाह की कसम खाई, वल्लाह वल्लाह कसम या वाओ, अल्लाह की कसम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी आंखों से छुप जाने वाले। अरे ये बारगाह ऐसी है कि इस बारगाह के अंदर बिल्लियां अदब करती है,
बाब सलाम से जाती है, बाब जिब्रील से निकलती है, या बाब जिब्रील से जब निकलती है तो पीठ करके नहीं निकलती है। ये अदब का हिस्न ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़ुक-तर नफस गुम करदा मी आए जुनैदो बा यजीद ईजा। इस जगह तो बड़े बड़े जो आते हैं अदब व एहतराम से आते हैं, है ना। आला हजरत फरमाते हैं जब इस बारगाह से गुजरो तो आवाज भी बुलंद नहीं होनी चाहिए, सांस भी धीमे धीमे लो, सांस भी धीमे धीमे लो। ये बारगाह ऐसी बारगाह है, हम और आप तो है ही क्या। ये बारगाह ऐसी है कि इस बारगाह में फरिश्ते 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। जो एक बार आया दोबारा उसको क़यामत तक वक्त नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं जिनके लिए ये इजाजत दी गई है कि दिन में 100 बार जाए आए, कोई मना नहीं। फरिश्ते एक बार आएंगे फिर वापस नहीं आ पाएंगे। हजरात मोहतरम, तो ये बारगाह ऐसी है और इस बारगाह में जो जो आता है, जो मांगता है इस बारगाह से मिलता है। बस मांगने वाला होना चाहिए, उसके दिल से इश्क से जो मांगेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अता फरमाएंगे, उसे देंगे। बस ये है कि इस बारगाह में आकर दुआएं करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतने हज़रात बैठे हैं, हम भी दुआ करते हैं या अल्लाह इस बारगाह से जो हम जब आए अदब व एहतराम से रहे, हमारा अदब मलहूज रहे। इंशाअल्लाह जब हमारा अदब मलहूज रहेगा तो हम जो इस बारगाह से जो मांगेंगे रसूल पाक अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको इस तरह रसूल पाक बुलाते रहे और हम आते रहे। इसलिए कहा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर काबे का काबा है, काबे का काबा है। और आला हज़रत अलैहिर्रहमा जब आते हैं तो आते यही कहते हैं इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। असल जो हाजिरी है इस पाक दर की है। मंज़ार कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने इस कब्र की जियारत की उस पर शफात वाजिब हो गई। अब बताइए कि जिसके पास पैसे हैं रसूल पाक जिनको बुलाएंगे वो आ जाएंगे, लेकिन जो गरीब उम्मती बैठे हैं अपने मुल्क में, अपने वतन में, वो भी तो ये कहेंगे या रसूल अल्लाह जिनके पास पैसे थे वो तो मदीने चले गए, हमारे पास पैसे नहीं है। सरकार फरमाते हैं उम्मतियों घबराना नहीं, कल जब तुम कब्र में आओगे तो वहाँ तो मेरे मज़ार का जियारत करते थे और अब जब कब्र में आओगे तो मेरा जियारत होगा। नबी फरमाते हैं मेरा जियारत होगा, इसलिए कि जब सवाल होंगे मन रब्बो का, मा दीनो का, मन तकूनु फी हक़ हाज़ा रजुल, क्या कहता था इस हस्ती के बारे में, नबी के बारे में क्या कहता था, तो उस वक्त नबी हाजिर होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे या उम्मती की कब्र के दरमियान ऐसा फासला के बिल्कुल करीब दिखेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाएंगे। और इसलिए तो कहा है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज मदद मांग, आज है ना, कल ना मानेंगे, कल तो तू तो मान जाएगा, नबी नहीं मानेंगे। इसलिए हर उम्मती को चाहिए कि उम्मती के अखलाक ऐसे होने चाहिए कि उम्मती को देखकर दूसरे गैर लोग ये कहे कि जब उम्मती ऐसे हैं तो नबी कैसे होंगे। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सब उजलों में चमक वाले चमका गए, यानी सब चमकने वाले चमका गए, अंते शीशों में जो चमका वो हमारा नबी। हजरात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, इस बारगाह में बस अदब और एहतराम से रहना, पीठ मत करना, पीठ करके भी इस बारगाह से, क्योंकि इस बारगाह में अगर किसी ने गुस्ताखी बेअदबी की तो मसला ये है कि इस बारगाह का जो गिरा हुआ है क़यामत तक उठने वाला नहीं है। ये बारगाह ऐसी है, अल्लाह की बारगाह का गिरा हुआ उठ सकता है, बुजुर्गों की बारगाह, अल्लाह वालों की और रसूल पाक की बारगाह में जो गिर गया वो फिर क़यामत तक नहीं उठेगा। इसलिए अदब बहुत ज़रूरी है और जहाँ जिसने अदब किया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वो कामयाब हुआ। अदब ही तो है जो कामयाब कर देता है और अदब
जो अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा जब घर से निकले, यहाँ की हुकूमत के हिसाब से कहा गया कि इनको मेरे पास